इलेक्शन कमीशन को हथकंडा बना लिया भारत सरकार है बीजेपी, तो इसका जरा पर्दाफाश हो जाए। ठीक से कर रहे हैं, गलत काम कर रहा है जनता के साथ, और आशंका है कि छल करेगी सरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा और ठगेगी मतदाताओं का जो उनका नहीं रह गया। चुनाव का बहिष्कार का समय करने का भी नहीं आया है, अभी समय है प्रतिरोध करने का, विरोध करने का और संग्राम करने का। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? जानकारी तो सबसे पहले ये है कि गहन पुनरीक्षण आज से इलेक्टोरल रोल का शुरू हो गया है और 25 जुलाई तक इसकी सीमा है, जिस दिन सभी बीएलओ को अपना रिपोर्ट सबमिट कर देना है। ये 25 दिन की जो अवधि है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये करना था तो 1 जनवरी से करते, 25 दिन में नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये एडिशन नहीं होगा कोई वोटर, ये डिलीशन होगा। नाम जोड़ा नहीं जाएगा, नाम हटाया जाएगा। अगर आप वोटर हैं तो आपको प्रमाणित करना होगा कि हम ये वोटर है। इसमें 11 पैरामीटर है, 11 मानदंड है और 11 मानदंड में जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया है, नहीं माना गया है। पासपोर्ट गरीब लोग बनाते नहीं हैं। आज भी जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं वो पासपोर्ट को समझते नहीं हैं। इसको मान्य किया गया है कि पासपोर्ट है तो आपकी जन्मतिथि सही है। अब सबसे बड़ी बात यह है आश्चर्य की कि पासपोर्ट भी बनता है तो आधार कार्ड के आधार पर बनता है, यही पहचान होती है। लेकिन आधार कार्ड हम नहीं मानेंगे, पासपोर्ट मानेंगे। तो ये सब गरीब के साथ एक तरह से धोखा हो रहा है और ये छल हो रहा है। जन्म तिथि मानने का जो आधार 25 जुलाई तक नहीं देंगे अपने प्रमाणिक, तो उसका नाम डिलीट हो जाएगा इलेक्टोरल रोल से। तो ये हमारा मानना है इस पर कि सबसे पहले तो हम इस पर एतराज़ करते हैं, हमारी पार्टी एतराज़ करती है। और हम एतराज़ ये नहीं करते हैं कि आप इसका पुनरीक्षण नहीं कीजिए। आपका मन अगर शुद्ध होता तो आप 1 जुलाई 2025 से करते, काफ़ी समय था, काफ़ी समय लगता। लोग प्रमाण पत्र जाति ये अपने जन्म का निकालते और 3 दिया 87 से पहले, 87 के बाद, 2004, 2004 के बाद। 2004 इसीलिए रखा है कि 2003 को अंतिम हुआ था गहन पुनरीक्षण, तो उसमें जन्म तिथि का जो दस्तावेज वही होता है। कराया क्यों कहा कि ये जो शहरीकरण हो रहा है ये भी कारण एक है। इसके बाद जो पॉपुलेशन का इधर से उधर जाना हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, ये सब भी कारण है। और दिया गया है कि जो बाहर से लोग आ गए हैं इमिग्रेशन वाले, इलीगल, ये भी है। तो ये सब कारण बताया है। तो जो कारण बताया है तो कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशारा, ये अक़लियतों की तरफ इशारा है, उनका वोट ज़्यादा कटेगा। जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो उसका कटेगा। तो जो कटेगा कहता कार्यालय का जो आइडेंटिटी कार्ड है और पेंशन होल्डर है, पेंशन का जो सैंक्शन लेटर है वो मान्य होगा। डिपार्टमेंट का जहाँ नौकरी करते हैं उसका सर्टिफिकेट, आपका जो आईडी कार्ड दिया है वो मान्य होगा, लेकिन आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, वोटर लिस्ट का आईडी कार्ड मान्य नहीं होगा। तो ये सब एक तरह से प्रपंच है
जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, जो वोटर मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि अब हमारी स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, हम शिखंडी सरकार चला रहे हैं, तब इनके पीछे जो शक्ति है 3.5 आदमी के, उसके पीछे जो जमात है, अफसरों का एक गिरोह है, तो ये पर्दाफाश हो गया है कि सरकार कहाँ चलती है। और नतीजा है जो भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में, अफसरशाही बढ़ी है, गरीबी रेखा से नीचे लोग कम नहीं हो रहा है, आय का सृजन हो नहीं रहा है गरीबी तबका में, और गरीबी रेखा से ऊपर बाहर लोग जा नहीं रहे हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पलायन बड़ी तेज़ी से हो रही है। इस सब के चलते सरकार में बदबू आ गई है। पब्लिक अब जान गई है कि ये बदबूदार सरकार है, इसको जाना है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की सरकार का इस्तेमाल कर रही हथकंडे के रूप में, खिलौने के रूप में, और निर्मम होकर के हमारी आशंका है, हमारी पार्टी की आशंका है कि इसमें जो वोट अब बीजेपी का नहीं रह गया है, जो वोट जनता दल यू का नहीं रह गया है, उन वोटरों को वोटर लिस्ट से डिलीट करेंगे। ये हमारी आपत्ति है। और जो 2 कारण से हमारा आपत्ति है कि 25 दिन में संभव नहीं है, और जो पैरामीटर 11 तय किया है अपने जन्म को प्रमाणित करने के लिए, आवास का भी और जन्मदिन का भी, ये दोनों को प्रमाणित करना होगा कि मुजफ्फरपुर के किस मोहल्ला में हम जन्मे हैं, यहाँ से प्रमाण पत्र लाइए, और अभी हम भागलपुर या पटना में रहते किस मोहल्ला में, यहाँ के प्रमाण पत्र लाइए, और तब आवासीय भी और जन्म का भी प्रमाण निकलाइए। ये बददुरूह काम है 25 दिनों में, और इसकी हम निंदा करते इस अप्रोच की, और आशंका है कि छल करेगी सरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा और ठगेगी मतदाताओं का जो उनका नहीं रह गया। आप आशंकित भी है, छल भी करेगा, तो आप बिहार के मुख्य विपक्षी दल है, चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव का बहिष्कार का समय करने का भी नहीं आया है। अभी समय है प्रतिरोध करने का, विरोध करने का, और संग्राम करने का, आंदोलन करने का, जन आंदोलन, जन संग्राम। समय बहुत कम बचा है सर, 2 से 3 महीने। हाँ, तो वो समय आएगा। आंदोलन करेंगे, लाखों लोगों का नाम इसमें कटने की आशंका है। सभी प्रोस एंड कॉन्स पर हम विचार करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इलेक्शन कमीशन को हथकंडा बना लिया भारत सरकार है बीजेपी, तो इसका जरा पर्दाफाश हो जाए, ठीक से कर रहे हैं, गलत काम कर रहा है, जनता के साथ लड़ गई है सरकार। चुनाव आयोग जो है 2003 को अब मैंडेटरी किया है, जिनका नाम पहले से है 2003 से पहले उनका नाम रहेगा, इसको लेकर भी कोई आपत्ति है? 2003 से जिसका नाम है वो रहेगा, तो डिलीट किसका होगा? 2003 से पहले जिसका नाम था 87 का है पहला पैरामीटर, यदि कट ऑफ डेट 87 के पहले जो वोटर है, अगर उसका जो, जैसे हम हैं वोटर, 87 से पहले वोटर थे, हम पार्लियामेंट में चले गए, दोनों हाउस में हम मंत्री बन गए, या हम यहाँ विधानमंडल के सदस्य हो गए, तो उस वोटर को वो मान लिया है, लेकिन फिर भी प्रमाण पत्र देना होगा। ये गलत कोई कहा है, वो जो कल किया है उसने क्वालिफाई, वो क्वालिफाई से कन्फ्यूजन हुआ, वापस ले लिया, वापस लिया। तो हम लोगों ने देखा ये सोशल मीडिया पर एक बैठक में थे तो मोबाइल से देखा, तो हमने कहा कि स्टैंड को क्लियर किया है कि 2003 में हमने कराया था तो ये हुआ था, अब इतना कराएंगे, और उसमें कन्फ्यूजन है, 3,39,00,000 का उल्लेख किया है, इतना ही को देखा, ये भी गलत है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।